बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक शील्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये दो टर्मिनोलॉजी समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। तो पहले वो समझाता हूँ, फिर इन दो के कंपैरिजन पे जाऊँगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये एक ख़ास एरिया होता है जो मैग्नेट अपने इर्द गिर्द बनाता है। कोई भी मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ये नॉर्थ से रेडिएशन या क्या कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ से एंटर होती हैं। तो ये एक ख़ास एरिया में ये उस एरिया तक महदूद होती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ से दोबारा एंटर होती हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेट छोटा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी थोड़ी होंगी, अगर ये मैग्नेट बड़ा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी और ज़्यादा एरिया तक वो जाएंगी। तो एक ख़ास एरिया हर मैग्नेट बनाता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर छोटा मैग्नेट होगा तो एरिया भी छोटा, रीजन भी छोटा होगा, और अगर मैग्नेट बड़ा है तो रीजन भी बड़ा होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे पहली डेफिनेशन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स। उस फील्ड के अंदर मैग्नेट अपने असरात जाहिर करता है। अगर उस रीजन से कोई चीज़ बाहर चली जाए तो उस मैग्नेट की फोर्स वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये खास एरिया रीजन होता है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमने देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं। तो आप बोल्ड लेटर बी से इसको डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर बी। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछी जाती है, वो ये है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ला, विच इज़ डिनोटेड बाई टी। और चौथी चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है। तो ये तो मेरा ख्याल आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है या फिर ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स और बाई मूविंग अ मैग्नेट। तो इलेक्ट्रॉन भी पैदा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक मैग्नेट जो है ना वो भी अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फिर इसके बाद एक सवाल आता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये याद रखें, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती हैं? नज़र ना आने वाली होती हैं। तो फिर हम उनको, हमें पता कैसे चलता है कि वो लाइनें मौजूद हैं? एक तो एक मैग्नेट दूसरे को, मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है या रिपेल करता है, तो एक तो पता चलता है कि कोई तो है ना जो उसको खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। इसके अलावा आप ना इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। आप ये मैग्नेट है, इसके करीब ये कंपास नीडल ले जाएं, कंपास नीडल जो है ना वो एरो की डायरेक्शन जाहिर करेगी जो कि नॉर्थ पोल को शो करेगी। तो जूं जूं आप कंपास नीडल की पोजीशन चेंज करेंगे तो जो एरो है उसकी पोजीशन भी चेंज होती जाती है और ये उसी पोजीशन में आएगी जिस पोजीशन में ये सर्कल बना हुआ है। तो जब उन कंपास नीडल को डिफरेंट पोजीशन पे आप रखेंगे और नीडल की पोजीशन नोट करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी शक्ल कौन सी बनती है। ये जो लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस शक्ल में होती हैं, शेप क्या होती है इनकी, ये कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं या कर्व्ड होती हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। पहली, मैग्नेटिक लाइंस आर इनविजिबल बट कैन बी डिटेक्टेड बाय कंपास नीडल। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर नियर मैग्नेट। जूं जूं कोई चीज़ करीब होती है, मैग्नेट पड़ा है तो उसके करीब मैग्नेटिक फील्ड जाहिर बात है ताकतवर होगा, और जूं जूं दूर होते जाएंगे तो वो वीक होता जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल, और जिसके दो पोल होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाईपोलर कहते हैं। तो हम कहते हैं मैग्नेट्स आर बाईपोलर बिकॉज मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर बाईपोलर। अभी हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम ताकत कह सकते हैं कि मैग्नेट की ताकत कितनी होती है। तो जाहिर बात है अगर उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा निकलेंगी तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद कम होगी, कम तादाद में निकलेंगी, तो उसकी ताकत स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक होगी। मतलब ये है कि अगर लाइनें ज़्यादा निकलेंगी तो वो तो क्लोज होंगी, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर लाइनें करीब करीब होंगी तो फील्ड स्ट्रांगर होगा, और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी, उनका फासला आपस में क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो फिर हम क्या कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक होगी। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड इज स्ट्रांगर। अब फील्ड ताकतवर होगा
where field lines are closer and field is weaker where field lines are farther apart. This strength is weak. अब ये स्ट्रेंथ जो है ना ये वीक होती है किस में? ये नॉर्थ है, रेड जो मैंने कलर किया है ये नॉर्थ पोल है और जो ब्लू किया है वो साउथ पोल है। अब नॉर्थ के करीब नॉर्थ लेके जाएं तो नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। अब ये है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल तो रही हैं लेकिन उसको आगे फैलने कोई नहीं दे रहा क्योंकि इधर भी क्या है? नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल इसमें से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, इसमें से भी निकल रही हैं, लेकिन ये उसको रिपेल करता है, वो इसको रिपेल करता है, तो दरमियान में एक फ्री जोन बन जाता है जिसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। यानी कि न्यूट्रल जोन वो होता है जहां पे किसी भी तरह की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन कहते हैं। तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप आते हैं, नॉर्थ के साथ साउथ मिलाते हैं, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइनें करीब करीब हो जाएंगी और उनका फासला भी कम हो जाएगा और मैग्नेट यूं समझ लिए एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएंगे। तो फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ अगर रीजन होगा तो वो फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नॉर्थ के साथ लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल जोन बन जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूं। दिस स्ट्रेंथ इज वीक इन नॉर्थ पोल्स एंड विल बी स्ट्रांगर इन नॉर्थ टू साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। फिर हम चलते हैं कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आपने डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी है। तो एक तो आपको बताया है कि आपने क्या है? कंपास नीडल से चेक कर लेना है। दूसरा डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं बाई ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप मालूम करना चाहते हैं डायरेक्शन, उस पर आपने टेंजेंट ड्रा करना है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगी। वी कैन आल्सो फाइंड डायरेक्शन बाई राइट हैंड रूल। इसमें यह है कि राइट हैंड रूल तो वैसे एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। राइट हैंड रूल क्या होता है? द थंब ऑफ राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो कंडक्टर होता है। कंडक्टर में जब आप करंट गुजारते हैं तो वो भी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, तो वहाँ पे राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। और होता ही है राइट हैंड रूल कि आपने कंडक्टर में से करंट गुजारा, आप करंट किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है यानी कि उंगलियां जिस तरफ घुमाव है उंगलियों का, वो शो करेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को। तो या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें नीचे से ऊपर करंट जा रहा है तो उंगलियों का जो घुमाव है वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। और इसी तरह अगर मैं ऊपर से नीचे ले जाता हूं तो फिर उंगलियों का जो घुमाव है वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये राइट हैंड रूल भी आप कर लें क्योंकि आपकी बुक में गिवन है। इफ थंब ऑफ राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्ल फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड और कंसेंट्रिक सर्कल्स विच मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो राइट हैंड रूल है यहाँ पे आप बेशक ना लिखें क्योंकि राइट हैंड रूल एप्लीकेबल है जब कंडक्टर में से आप करंट गुजारते हैं तो फिर वो मैग्नेट बन जाता है। किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजारा जाता है तो क्या बन जाता है? वो मैग्नेट बनता है। तो राइट हैंड रूल वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर आगे जी हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है कि मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपने मैग्नेट को इस तरह एडजस्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा किया जा सके। और ये पोजीशन चेंज होगी मैग्नेट की तो आप उसको कम भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं मैग्नेट्स को पोजीशन चेंज करने के बाद। ये द प्रोसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एडजस्टेड, कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाई चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैग्नेट। और न्यूट्रल जोन के बारे में मैंने बताया है, व्हेन वी प्लेस टू नॉर्थ पोल साइड बाई साइड इट विल क्रिएट अ फील्ड फ्री रीजन कॉल्ड न्यूट्रल जोन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि नॉर्थ के करीब नॉर्थ लेके जाएं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो अंदर एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन कहते हैं। न्यूट्रल जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो तो रिपेल होकर वापस चली गई। उनको रिपेल कर दिया ना, नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया? रिपेल किया। तो यहाँ पे रीजन है इसमें किसी तरह का फील्ड मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन कहते हैं। तो ये दोबारा आपको डेफिनेशन बताता हूँ। न्यूट्रल जोन किसे कहते हैं? व्हेन वी प्लेस टू नॉर्थ पोल, जब आप नॉर्थ पोल्स को साइड बाई साइड जोड़ते हैं, इट विल क्रिएट अ फील्ड फ्री रीजन, वहाँ पे किसी तरह का फील्ड नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन कहते हैं। फिर एक सवाल आ सकता है, व्हाट इज शील्डिंग? तो शील्डिंग उसी सवाल तीसरे का हिस्सा है। मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कुछ डिवाइसेस को या किसी खास एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से बचाते हैं क्योंकि एक खास एरिया है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किसी भी प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पे आप उसको न्यूट्रल फ्री करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शील्डिंग करते हैं। तो शील्डिंग बेसिकली मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट्स डिवाइसेस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स।
तो यही आपको बताया है कि नॉर्थ से नॉर्थ अगर मिलाते हैं तो दरमियान में न्यूट्रल बन जाता है, तो आप बड़े बड़े मैग्नेट लगा के उस एरिया को क्या है मैग्नेटिक फील्ड फ्री कर सकते हैं ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट्स डिवाइसेस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस मटेरियल द मटेरियल यूज्ड फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग, अब कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, शील्ड्स कहते हैं। शील्ड्स आर मेड राउंडेड कॉर्नर बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू टर्न एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आयरन इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोबाल्ट इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने जुमला लिखा हुआ है, शील्ड्स आर मेड फ्रॉम आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो इस तरीके से ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आपका बहुत शुक्रिया।